ओके दोस्तों, आज रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर हम पढ़ने वाले हैं। रेजिस्टेंस के बारे में पढ़ने वाले हैं। पिछले पार्ट के अंदर भी मैंने आपको क्या बताया था, रेजिस्टेंस के बारे में बताया था। भाई रेजिस्टेंस क्या होती है? रेजिस्टेंस उस कंडक्टर की प्रॉपर्टी होती है। ये क्या होती है? रेजिस्टेंस कंडक्टर की एक प्रॉपर्टी होती है जिसके कारण वो अपोज करता है। क्या करता है? अपोज करता है। किसका अपोज करता है? अपने अंदर फ्लो करने वाले चार्ज का। अपने अंदर फ्लो करने वाले चार्ज का क्या करता है? वो अपोज करता है। और कंडक्टर की इस प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं? रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर। तो रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर का सीधा सा मतलब है ट्रैफिक से। किससे मतलब है इसका? भाई ट्रैफिक से। मान लिया मेरे पास कोई कंडक्टर है ऐसी, ठीक है, ये कंडक्टर बना दिया मैंने। क्या कर दिया? इसको एक वायर के थ्रू एक बैटरी से जोड़ दिया। जोड़ने के बाद मान लिया क्या है, ये नेगेटिव टर्मिनल है बैटरी का और ये क्या है इसका? पॉजिटिव टर्मिनल है। अब नेगेटिव टर्मिनल से क्या निकलते हैं? इलेक्ट्रॉन निकलते हैं। नेगेटिव टर्मिनल से क्या निकलते हैं? इलेक्ट्रॉन निकलते हैं। यहाँ से आएंगे, चलो यहाँ से इलेक्ट्रॉन गए, इसके थ्रू होते हुए यहाँ पे एटम है, एटम है, एटम है, एटम है, एटम है, एटम है। इनके अंदर आपको इलेक्ट्रॉन मिलेंगे। अब ये वाला नेगेटिव चार्ज, ये वाला नेगेटिव चार्ज और ये वाला पॉजिटिव चार्ज, तो इसमें नेगेटिव चार्ज क्या कर देगा? सारे के सारे इलेक्ट्रॉनों को रिपेल कर देगा। यहाँ से रिपेल कर देगा, भाई जाओ उस साइड, सबको रिपेल कर दिया तो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन इस साइड चले जाएंगे। यहाँ पे क्या है? हमारा पॉजिटिव चार्ज है। पॉजिटिव चार्ज सारे के सारे इलेक्ट्रॉनों को क्या कर लेगा? अपनी तरफ है अट्रैक्ट कर लेगा। इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन कहाँ है? नेगेटिव टू पॉजिटिव। करंट कैसे बनेगा? पॉजिटिव टू नेगेटिव। लेकिन ये बात नहीं समझनी हमें समझना क्या है भाई, कंडक्टर के इस सिरे से कंडक्टर के दूसरे सिरे पे जाने के लिए इलेक्ट्रॉन को बहुत सारी मुसीबतों का सामना करना पड़ेगा। कहने का मतलब क्या है? वो कोलाइड होता हुआ चलेगा। क्या होता चलेगा? कोलाइड होता चलेगा। कोलिजन होएगा। किसके बीच में कोलिजन होएगा? इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच में कोलिजन होएगा। इलेक्ट्रॉन एटम के बीच में कोलिजन होएगा। और भी बहुत सारी एंटिटी होती हैं एक एटम के अंदर जिनके साथ क्या होता है? इलेक्ट्रॉन का कोलिजन होता है। और जब ये कोलिजन करता है, जब ये कोलिजन करता है तो इसकी आराम आराम से स्पीड कम होती जाती है, जिसको ड्रिफ्ट वेलोसिटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ड्रिफ्ट वेलोसिटी बोलते हैं। कहने का मतलब क्या है? ये टकरा के जाता है ऐसे ऐसे जिगजैग मोशन के अंदर, ऐसे टकराया, यहाँ पे एटम है, इलेक्ट्रॉन टकराया, ऐसे आ गया, फिर यहाँ पे एटम मिल गया, फिर टकराया, दोबारा वहीं चला गया। तो ऐसे ऐसे होता है इसके अंदर, ऐसे ऐसे जाता है ये। तो हमको देखना है रेजिस्टेंस होती है कंडक्टर की, वो किसके ऊपर डिपेंड करती है? रेजिस्टेंस तो बता दी भाई, ये प्रॉपर्टी है किसी भी कंडक्टर की जिसके कारण वो अपने अंदर बहने वाले चार्ज का जो है क्या करता है? अपोज करता है। उसको क्या बोलते हैं? रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर बोलते हैं। सीधा सा मतलब क्या बताया इसका? ट्रैफिक से। अब हमें क्या पढ़ना है? रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर होता है ना, किसके ऊपर डिपेंड करती है? कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जिसके ऊपर ये क्या करती है? डिपेंड करती है। और कैसे डिपेंड करती है? पहला फैक्टर इसके ऊपर है भाई, लेंथ के ऊपर डिपेंड करेगी। किसके ऊपर डिपेंड करेगी? लेंथ के ऊपर डिपेंड करेगी। जितनी ज्यादा लेंथ होगी, जितनी ज्यादा लेंथ होगी, किसकी जितनी ज्यादा लेंथ होगी? कंडक्टर की जितनी ज्यादा लेंथ होगी उतनी ज्यादा क्या मिलेगी आपको? रेजिस्टेंस मिलेगी। कितनी मिलेगी? रेजिस्टेंस उतनी ही ज्यादा मिलेगी जितनी लंबाई हमारी कंडक्टर की है, यानी कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है भाई। लेंथ जैसे जैसे बढ़ाऊंगा, लेंथ जैसे जैसे बढ़ाऊंगा वैसे वैसे क्या बढ़ती है? मेरी रेजिस्टेंस भी बढ़ती है। क्या बढ़ती है? रेजिस्टेंस भी बढ़ती है। और अगर मैं क्या कर देता हूं? लेंथ को कम कर देता हूं, जैसे जैसे मैं लेंथ को कम करूंगा तो क्या होगी? मेरी रेजिस्टेंस घटती जाएगी। क्या जाएगी? घटती जाएगी। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या होता है भाई? ये चीज, ये वाली क्वांटिटी और ये वाली क्वांटिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का क्या मतलब है? इसको बढ़ाऊंगा तो ये भी बढ़ेगी और इसको घटाऊंगा तो ये भी घटेगी। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। मैंने क्या कर दिया? ये लेंथ मेरी 15 सेंटीमीटर की कोई कंडक्टर है, मैंने वायर ले ली, 15 सेंटीमीटर का कंडक्टर है और ये है मेरे 10 सेंटीमीटर का। अब आप ये मान के चलो मैंने यहाँ इस पॉइंट से इस पॉइंट के ऊपर जाना है भाई। ये मेरा पॉइंट, ये तो मेरा इनिशियल पॉइंट है, ये मेरा फाइनल पॉइंट है। ये इनिशियल पॉइंट है, ये मेरा फाइनल पॉइंट है। आप ये मान के चलो भी, जैसे हम ट्रैफिक में जाते हैं, जैसे मेरे को यहाँ से जींद से क्या जाना है? दिल्ली जाना है। जींद से दिल्ली जाना है तो उसकी जो डिस्टेंस है वो बहुत ज्यादा पड़ जाएगी। और बहुत ज्यादा पड़ जाएगी तो इसके बहुत ज्यादा चांस है कि वहां पे ट्रैफिक मेरे को बहुत ज्यादा मिलेगा। क्या मिलेगा? बहुत ज्यादा मिलेगा। और बहुत ज्यादा मिलेगा तो मेरे को क्या करना पड़ेगा? वहां पे बहुत सारी प्रॉब्लम को फेस करना पड़ेगा। तो मैंने आपको यही बताया, मेरी डिस्टेंस का सीधा सा मतलब होता है ट्रैफिक से। और मेरी जितनी ज्यादा डिस्टेंस बढ़ेगी, उतनी ज्यादा प्रॉब्लम आएगी और उतनी ज्यादा मेरी क्या होगी? रेजिस्टेंस होगी। तो इससे क्या पता लगा हमको भाई? जितनी ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करनी पड़ेगी ना, जितनी ज्यादा लंबी हमारी डेस्टिनी होगी, जितनी ज्यादा हमें लंबा चलना पड़ेगा, उतना ज्यादा क्या होगा? मेरे डिस्टेंस को फेस करना पड़ेगा। उतनी ज्यादा हमारे रास्ते में क्या आएंगी? रुकावटें आएंगी और उनको पार करके जाना पड़ेगा। तो क्या बोलेंगे? डिस्टेंस बढ़ेगी। कब बढ़ेगी? जब हमारी क्या थी? डिस्टेंस थी वो बहुत ज्यादा थी। और इसके कंपैरिजन में यहाँ पे देखो,
इसके कंपैरिजन में यहाँ पे देखो डिस्टेंस बढ़ गई कम होगी। आप बोलोगे यहाँ पे 15 सेंटीमीटर थी, यहाँ पे 10 सेंटीमीटर है, तो यहाँ पे क्या होगी, डिस्टेंस कम होगी। अब डिस्टेंस कम होगी तो इस बात के बहुत ज्यादा चांस है कि मेरे को ट्रैफिक बहुत कम देखने को मिलेगा इसके कंपैरिजन में। इसका तो कंपैरिजन 1/3 हो गया, तो ट्रैफिक क्या मिलेगा, 1/3 मिलेगा। कहने का मतलब क्या है, यहाँ पे मेरे को रेजिस्टेंस कम देखने को मिलेगी। क्यों देखने को मिलेगी, क्योंकि यहाँ पे क्या है, जो ट्रैफिक है, जो मेरे को कोलिजन वगैरह करना पड़ेगा, भाई मेरे मान लो मेरे पास बाइक है, उसको क्या करना पड़ेगा, बहुत ही आसानी से मैं लेके जा सकता हूँ यहाँ के कंपैरिजन में, क्योंकि यहाँ पे क्या है, ट्रैफिक ज्यादा है और यहाँ पे ट्रैफिक कम है। यहाँ पे ट्रैफिक कम है, इस बात का क्या मतलब है, यहाँ पे रेजिस्टेंस कम है, और यहाँ पे रेजिस्टेंस कम है, इस बात का क्या मतलब है, करंट यहाँ पे ज्यादा फ्लो करेगा। यहाँ पे रेजिस्टेंस क्या है, ज्यादा है, यहाँ पे रेजिस्टेंस ज्यादा है, इस बात का क्या मतलब है, यहाँ पे ट्रैफिक ज्यादा है। ट्रैफिक ज्यादा है क्या मतलब है, यहाँ पे कोलिजन ज्यादा होगा एटम के इलेक्ट्रॉन के बीच में, और कोलिजन ज्यादा है, ट्रैफिक ज्यादा है, तो यहाँ पे क्या हो गया, रेजिस्टेंस भी ज्यादा हो गया। तो क्या बोल सकते हैं हम यहाँ से, भाई डिस्टेंस किसके ऊपर डिपेंड करती है, हमारी लेंथ के ऊपर डिपेंड करती है। और कैसे डिपेंड करती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल डिपेंड करती है। यानी कि ये बढ़ती है तो ये भी बढ़ती है, और ये घटती है तो ये घटती है। पहला ये फैक्टर था हमारा। सेकंड फैक्टर क्या है हमारा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का क्या मतलब है, मान लो मेरे पास ये वायर है, इस वायर का जो ये डायमीटर, ये मेरे पास जो ये दिख रहा है आपको सर्कल दिख रहा है यहाँ पे, जो आपको सर्कल दिख रहा है यहाँ पे, इसको क्या बोलते हैं हम, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बोलते हैं। जैसे यहाँ पे देखो, मैंने आपको क्या बताया, भाई रेजिस्टेंस जो होती है, रेजिस्टेंस जो होती है वो एरिया के क्या होती है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। इनवर्सली प्रोपोर्शनल होने का क्या मतलब है, यहाँ पे तो मैंने क्या बताया था, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, जिसके अंदर ये बढ़ती है तो बढ़ेगी, घटती है तो घटेगी। यहाँ पे क्या है, अगर ये बढ़ेगी ना तो ये घट जाएगी, अगर ये बढ़ेगी तो ये घट जाएगी, और ये घटेगी तो ये बढ़ जाएगी। तो इसको क्या बोलते हैं हम, इनवर्सली प्रोपोर्शनल बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, इनवर्सली प्रोपोर्शनल बोलते हैं। अब यहाँ पे डायग्रामेटिकली समझो इसको। मान लो यहाँ पे हमें कहीं पे जाना है, उसके लिए रोड की जरूरत पड़ेगी और बाइक की जरूरत पड़ेगी। मान लिया मेरे पास बाइक भी है और यहाँ पे रोड है। ये रोड क्या है, मेरे पास नैरो है, और ये रोड क्या है, मेरे पास वाइड है। मान लिया ये 4 लाइन है और ये 2 लाइन है। अब यहाँ पे देखो आप, जितना ज्यादा क्रॉस सेक्शन होगा, कहने का मतलब क्या है, जितनी बड़ी 4 लाइन होगी उतनी ज्यादा मेरे को आसानी होगी कि मैं वहां पे आसानी से चला जाऊं। कहने का मतलब है वहां पे ट्रैफिक मेरे को कम मिलेगा, क्योंकि 4 लाइन में क्या होता है, ट्रैफिक कम होता है, और जो मतलब व्हीकल वगैरह होते हैं वो आसानी से फटाफट चले जाते हैं। लेकिन 2 लाइन में क्या होता है, व्हीकल वहां पे फंस जाते हैं। फंसने का क्या मतलब है, बहुत कम जगह मिलती है एक दूसरे को क्रॉस करने के लिए। इसलिए क्या करते हैं हम, जब भी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज्यादा होता है, तो ट्रैफिक कम मिलेगा, और ट्रैफिक कम मिलेगा तो रेजिस्टेंस कम मिलेगी, और रेजिस्टेंस कम मिलेगी, इस बात का क्या मतलब है, वहां पे करंट ज्यादा फ्लो करेगा। क्या करेगा, ज्यादा फ्लो करेगा। यहाँ पे आओ, अगर मैंने क्या कर दिया, डायमीटर कम कर दिया, डायमीटर कम करने का क्या मतलब, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम कर दिया। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम कर दिया तो कहने का मतलब क्या है, रेजिस्टेंस क्या होगी, ज्यादा होगी, और रेजिस्टेंस ज्यादा होगी तो क्या मिलेगा मेरे को, वहां पे ट्रैफिक ज्यादा मिलेगा, और ट्रैफिक ज्यादा मिलेगा तो करंट क्या होगा, वहां पे कम होएगा। तो यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, जैसे जैसे मेरा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बढ़ता है तो रेजिस्टेंस कम होती है, ट्रैफिक कम होता है। और यहाँ पे क्या है, जैसे जैसे मेरा क्या हो गया, एरिया कम हो गया तो वैसे वैसे मेरा ट्रैफिक भी बढ़ गया, रेजिस्टेंस भी बढ़ गया। तो एक दूसरे के क्या होते हैं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। मैंने इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को क्या कर दिया, कंबाइन करके लिख दिया यहाँ पे। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो है लेंथ के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल है एरिया के, तो दोनों को कंबाइन कर दिया। अब मैंने आपको पिछली वीडियो लेक्चर के अंदर भी बताया होगा भी, जब भी हम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के निशान को हटाते हैं ना, तो वहां पे क्या आता है, इक्वलिटी का निशान आता है। और इक्वलिटी का जब निशान आता है तो वहां पे क्या लिखते हैं, कांस्टेंट लिखना पड़ता है। क्या लिखना पड़ता है, कांस्टेंट लिखना पड़ता है। इस केस के अंदर कांस्टेंट क्या लिखेंगे हम, रो लिखेंगे। क्या लिखेंगे, रो, ग्रीक लेटर रो लिखेंगे, ठीक है। अब मैंने क्या बताया, जो रो है वो क्या है, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है। एल क्या है, यहाँ पे एल है लेंथ ऑफ कंडक्टर, भी लेंथ कितनी कंडक्टर की हमने लेंथ ली है वो है एल। और ए क्या है इसका, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना है इसका, उसको बोलते हैं हम ए। अब इसका मैंने कंबाइन कर दिया, कंबाइन करने के बाद लिख दिया मैंने रो एल अपॉन ए। यहाँ से मैंने रो की वैल्यू निकाल ली। रो की वैल्यू कैसे निकालेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इसकी, आर ए डिवाइड बाई एल। मेरे को क्या लिखनी है, इसकी यूनिट लिखनी है। अब क्या लिखनी है, इसकी यूनिट कैसे लिखेंगे, मेरे को रो की यूनिट लिखनी है। रो को बोलते हैं रेजिस्टिविटी। जैसे आर को क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस। रो को क्या बोलते हैं, रेजिस्टिविटी। तो हमको पहले उसकी लिखनी है, ऐसा यूनिट निकालनी है इसकी। इसकी जो यूनिट है वो क्या बढ़ती है, हमको पता है आर क्या है, रेजिस्टेंस। और रेजिस्टेंस की यूनिट क्या होती है, किस में मापते हैं रेजिस्टेंस को, ओम में मापते हैं। एरिया क्या होता है,
दो साइड की मल्टीप्लाई, कहने का मतलब क्या है, दो लेंथ की मल्टीप्लाई। भी दो लेंथ की मल्टीप्लाई करेंगे ना तो क्या आएगा, मीटर स्क्वायर में आएगी, एरिया में किसमें आता है, मीटर स्क्वायर में, तो मीटर स्क्वायर लिख दिया। अब क्या है लेंथ, तो लेंथ को किस में मापते हैं, मीटर में मापते हैं, तो ऐसा यूनिट ले रहे हैं तो मीटर में माप दिया। तो एम से एम कट गया एक बारी, ऊपर ओम बच गया, साथ में क्या बच गया, एक बारी एम बच गया, एक बार काट चुके हैं, तो ओम मीटर। ओम मीटर ये क्या होती है, रेजिस्टिविटी की यूनिट होती है। क्या होती है, रेजिस्टिविटी की यूनिट होती है। अब हमको पहले मैंने आपको क्या बताया, भी जो रेजिस्टेंस होती है डिपेंड करती है लेंथ के ऊपर, डिपेंड करती है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के ऊपर। भाई लेंथ के ऊपर डिपेंड कर रही है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, एरिया के ऊपर डिपेंड कर रही है इनवर्सली प्रोपोर्शनल। लेकिन हमने एक बात और देखी, एक बात और क्या देखी भाई, ये मटेरियल के ऊपर भी डिपेंड करती है। क्या करती है, मटेरियल के ऊपर भी डिपेंड करती है। मटेरियल की वो प्रॉपर्टी है, ये कौन है, मटेरियल की वो प्रॉपर्टी है जिसके कारण अपने अंदर बहने वाले चार्ज को क्या करती है, अपोज करती है। और रेजिस्टेंस क्या होती है, रेजिस्टेंस तो होती है कंडक्टर की प्रॉपर्टी। क्या है ये, कंडक्टर की प्रॉपर्टी। और हमारे पास रेजिस्टिविटी किसकी होती है, मटेरियल की प्रॉपर्टी। किसकी प्रॉपर्टी, मटेरियल की प्रॉपर्टी। बात समझ में आ रही है। यहां पे देखो, जैसे मेरे पास ये कॉपर का वायर है, ये मेरे पास किसका है, एल्युमिनियम का वायर है। इसकी लेंथ मैंने 10 सेंटीमीटर ली है, इसकी लेंथ मैंने 10 सेंटीमीटर की ली है। यहाँ पे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए लिया है, यहाँ पे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए लिया है। लेकिन इसके बावजूद भी ये क्या करेगा, दोनों के केस में रेजिस्टेंस की जो वैल्यू होगी वो अलग अलग आएगी। क्या है, दोनों केस में रेजिस्टेंस की वैल्यू अलग अलग आएगी। कहने का मतलब क्या है, इसके लिए रो की वैल्यू अलग होगी, इसके लिए रो की वैल्यू अलग होगी। इसके लिए रो की वैल्यू रो 1 है, इसके लिए रो की वैल्यू रो 2 है। तो दोनों केस में क्या होगी, रेजिस्टेंस की वैल्यू डिफरेंट होने वाली है। तो ये क्या था, हमारा रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर था। इसके बाद करेंगे इसके नेक्स्ट वाले टॉपिक, नेक्स्ट वाले पार्ट के अंदर। ओके दोस्तों, अब क्या पढ़ने वाले हैं, रेजिस्टिविटी ऑफ मटेरियल ऑफ कंडक्टर के बारे में पढ़ने वाले हैं। भी कंडक्टर के पास क्या होती है, दो प्रॉपर्टी होती है। एक तो होती है इसके पास रेजिस्टेंस, एक होती है रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी क्या होती है, ये मटेरियल की प्रॉपर्टी है, और रेजिस्टेंस क्या होती है, कंडक्टर की प्रॉपर्टी होती है। लेकिन रेजिस्टिविटी मैंने क्या बताया, ये कंडक्टर के मटेरियल की प्रॉपर्टी है। किसकी प्रॉपर्टी है, कंडक्टर की मटेरियल की प्रॉपर्टी है। अब मैंने यहाँ पे क्या लिख रखा है, कुछ कंडक्टर लिख रखे हैं, कुछ एलॉय लिख रखे हैं, कुछ इंसुलेटर लिख रखे हैं। इनकी रेजिस्टिविटी की वैल्यू अलग होती है, इनकी रेजिस्टिविटी की वैल्यू अलग है, इनकी रेजिस्टिविटी की वैल्यू अलग है, मतलब बहुत ही ज्यादा अलग है। ये क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को बहुत ज्यादा कंडक्ट करते हैं। क्यों, क्योंकि ये कंडक्टर है। कंडक्टर तो क्या होगा, कंडक्टर है तो इसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे। फ्री इलेक्ट्रॉन किसके लिए, मूव करने के लिए। अगर वो इलेक्ट्रॉन फ्री है मूव करने के लिए, तो वो करंट को क्या करते हैं, ज्यादा फ्लो करते हैं अपने अंदर से। ज्यादा फ्लो करेंगे तो क्या है, इसके अंदर रेजिस्टेंस की वैल्यू कम होगी, रेजिस्टेंस की वैल्यू कम होगी। रेजिस्टेंस की वैल्यू कम होने का क्या मतलब है, वहां पे ट्रैफिक बहुत ज्यादा कम है। ट्रैफिक बहुत ज्यादा कम है तो क्या होगी, वहां पे कंडक्टर के अंदर जो करंट बहने की टेंडेंसी है वो बहुत ज्यादा होने वाली है, और रेजिस्टेंस की वैल्यू कम। अगर रेजिस्टेंस की वैल्यू यहाँ पे कम होगी तो ऑटोमेटिक क्या बोल देंगे, रेजिस्टेंस की वैल्यू, रेजिस्टिविटी की वैल्यू भी क्या होगी, ऑटोमेटिक कम होगी। क्या होगी, रेजिस्टिविटी की वैल्यू ऑटोमेटिक कम होगी, यानी कि करंट को अपोज करने वाली टेंडेंसी यहाँ पे कम है। करंट क्या फॉलो करेगा, ज्यादा फ्लो करेगा। यहाँ पे पहले लिख रखा है मैंने सिल्वर। सिल्वर क्या करता है, बहुत ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है। इसके लिए रेजिस्टिविटी की वैल्यू कितनी लिख रखी है, 1.6 × 10⁻⁸ ओम मीटर। कितनी आएगी, ओम मीटर। रेजिस्टिविटी की वैल्यू क्या है, 1.6 × 10⁻⁸ और रेजिस्टिविटी की यूनिट क्या होती है, ओम मीटर। तो ओम मीटर आएगा सबके बाद। इसके बाद क्या लिख रखा है, कॉपर। कॉपर कितनी है, 1.6 × 10⁻⁸ ओम मीटर एंड सो ऑन। उसके बाद क्या है मेरे पास, एलॉय। एलॉय क्या करते हैं, ये एक तरह से सेमीकंडक्टर होते हैं। एलॉय क्या होते हैं, एक तरह से सेमीकंडक्टर होते हैं, जो क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को कम कंडक्ट करते हैं इनके कंपैरिजन में, और इनके कंपैरिजन में क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को ज्यादा कंडक्ट करते हैं। इनके कंपैरिजन में इलेक्ट्रिसिटी को कम कंडक्ट करते हैं। अगर इलेक्ट्रिसिटी को कम कंडक्ट करेंगे तो यहाँ पे क्या होगी, रेजिस्टेंस की वैल्यू थोड़ी ज्यादा हो जाएगी। यहाँ पे रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या थी, बिल्कुल नेग्लिजिबल थी, लेकिन यहाँ पे क्या हो जाएगी, रेजिस्टेंस की वैल्यू थोड़ी सी हाई हो जाएगी। रेजिस्टेंस की वैल्यू थोड़ी सी हाई होगी तो क्या बोलेंगे, रेजिस्टिविटी की वैल्यू क्या हो जाएगी, थोड़ी सी हाई हो जाएगी। रेजिस्टेंस की वैल्यू यहाँ पे कितनी आएगी, जैसे मैंने लिख रखा है इसके अंदर, एलॉय ऑफ कॉपर एंड निकल। जो एलॉय होते हैं कॉपर के और निकल के, उनके लिए रेजिस्टिविटी की वैल्यू क्या है, 49 × 10⁻⁶ ओम मीटर। उसके बाद मैंने दो एलॉय और लिख रखे हैं, नाइक्रोम का, इसकी कितनी होती है, 44 × 10⁻⁻ ओम मीटर। उसके बाद क्या है, इंसुलेटर। इंसुलेटर क्या होते हैं, इंसुलेटर वे मटेरियल होते हैं जो अपने अंदर से क्या नहीं करवाते, पास नहीं करवाते। किसको पास नहीं करवाते, इलेक्ट्रिसिटी को पास नहीं करवाते। क्यों नहीं करवाते, क्योंकि इनके अंदर क्या होती है, रेजिस्टेंस की वैल्यू बहुत ज्यादा हाई होती है। रेजिस्टेंस की वैल्यू हाई होने का क्या मतलब है, ट्रैफिक बहुत ज्यादा होगा। अगर ट्रैफिक बहुत ज्यादा है तो इलेक्ट्रॉन को अपने अंदर से आसानी से पास नहीं होने देंगे।
पास नहीं होने देंगे, क्या होगा, करंट की वैल्यू ऑलमोस्ट क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। अगर करंट की वैल्यू ऑलमोस्ट यहाँ पे जीरो है तो रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या हो जाएगी, मैक्सिमम हो जाएगी। अगर यहाँ पे रेजिस्टेंस की वैल्यू मैक्सिमम होगी तो सीधा सी मतलब इसका ये है भाई रेजिस्टिविटी की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, मैक्सिमम हो जाएगी। रेजिस्टिविटी की वैल्यू मैक्सिमम है तो करंट क्या होगा, यहाँ पे ऑलमोस्ट जीरो होगा। इसके लिए जैसे मैंने लिख रखा है ग्लास, रबड़, एबेनोइट, ये अलग अलग तरह, ये भी तरह की एक तरह की ग्लास रोड होती है। इसके लिए क्या है, रेजिस्टिविटी की वैल्यू बहुत ज्यादा हाई होती है। इसके अंदर जो रेजिस्टिविटी की वैल्यू जो 10⁻⁻⁻ में है, यहाँ पे माइनस में और यहाँ पे क्या है, प्लस में है, तो ये क्या होगी, रेजिस्टिविटी की वैल्यू बहुत ज्यादा एज कम्पेयर टू दिस वन। तो रेजिस्टिविटी की वैल्यू हाई है तो क्या हो जाएगा, ट्रैफिक ज्यादा हो जाएगा। इसके बाद क्या पढ़ना है, डिफरेंस पढ़ना है। किसके बीच में डिफरेंस पढ़ना है, रेजिस्टेंस के बीच में और रेजिस्टिविटी के बीच में। रेजिस्टेंस क्या होती है, आर, और रेजिस्टिविटी क्या होती है, रो। सबसे पहले देखो रेजिस्टेंस मैंने क्या बताया था, ये किसकी प्रॉपर्टी होती है, ओवरऑल कंडक्टर की प्रॉपर्टी होती है। किसकी प्रॉपर्टी, कंडक्टर की प्रॉपर्टी होती है। क्या करने की प्रॉपर्टी होती है, अपने अंदर बहने वाले करंट को, अपने अंदर बहने वाले चार्ज को क्या करती है, अपोज करती है। मेरे अंदर से क्या नहीं बहे, करंट ना बहे, अपने मेरे अंदर से चार्ज ना बहे, उसको क्या करती है, अपोज करती है। तो इस प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस बोलते हैं। किसकी प्रॉपर्टी है, ये कंडक्टर की प्रॉपर्टी है। ऑन द अदर हैंड अगर मैं बात करूं रेजिस्टिविटी की, तो रेजिस्टिविटी के अंदर क्या होता है, ये एबिलिटी है। ये तो किसकी एबिलिटी थी, कंडक्टर की एबिलिटी थी, लेकिन ये किसकी एबिलिटी होती है, मटेरियल की एबिलिटी होती है। क्या किसकी एबिलिटी होती है, मटेरियल की। क्या करने की, अपने अंदर बहने वाले चार्ज को या अपने अंदर बहने वाले करंट को, फ्लो को क्या करने की, अपोज करने की। उसको क्या बोल देंगे हम, रेजिस्टिविटी बोल देंगे। इसके अंदर जो रेजिस्टेंस होती है ये पूरे के पूरे कंडक्टर के ऊपर डिपेंड करती है। पूरे के ऊपर कंडक्टर के ऊपर डिपेंड करेगी तो इसमें क्या क्या आ जाएगा, उसके अंदर आर भी आ जाएगा। यानी कि रेजिस्टेंस किसके ऊपर डिपेंड करती है, लेंथ के ऊपर। भाई जितनी ज्यादा लेंथ होगी उतनी ज्यादा क्या होगी, रेजिस्टेंस होगी। और किसके ऊपर डिपेंड करती है, ये एरिया के ऊपर डिपेंड करती है। भाई जितना ज्यादा एरिया होगा उतनी ज्यादा क्या होगी, इसके अंदर उतनी कम क्या होगी, रेजिस्टेंस होगी। इनवर्सली प्रोपोर्शनल बताया था मैंने। आर का फॉर्मूला क्या बताया था, रो एल अपॉन ए। जैसे जैसे लेंथ को बढ़ाऊंगा तो रेजिस्टेंस बढ़ जाएगी, जैसे जैसे मैं इसको घटाऊंगा तो ये भी घट जाएगी। जैसे जैसे मैं रेजिस्टेंस को बढ़ाऊंगा तो एरिया क्या हो जाएगा, कम। रेजिस्टेंस को बढ़ाने से, रेजिस्टेंस के बढ़ने से एरिया कम होता है, और जब ये घटेगा तो ये बढ़ जाएगा। ये क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ये क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ये क्या है, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। यहाँ पे देखो जैसे मैंने क्या ले लिया, एक कंडक्टर ले लिया, ये कंडक्टर ए है, ये कंडक्टर बी है। ये किसका बन रहा है, ये कॉपर का, ये भी कॉपर का है। दोनों के दोनों क्या है, मेरे अलग अलग कंडक्टर है, लेकिन क्या है, सेम मटेरियल के हैं। मैंने क्या बताया था, रेजिस्टिविटी क्या होती है, रेजिस्टिविटी होती है किसी भी मटेरियल की प्रॉपर्टी, किसी भी मटेरियल की प्रॉपर्टी। कंडक्टर के मटेरियल की प्रॉपर्टी है। इसका मटेरियल क्या है, कॉपर, इसका मटेरियल क्या है, कॉपर। दोनों का क्या है, सेम मटेरियल है। तो सीधा सा मतलब क्या होगा, रेजिस्टिविटी दोनों केस के अंदर क्या हो जाएगी, सेम हो जाएगी। लेकिन मैंने क्या क्या लिख रखा है यहाँ पे, इसकी लेंथ अलग लिख रखी है, लेकिन इसकी लेंथ और भी अलग लिख रखी है। इसकी 5 है, इसकी 10 है। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन दोनों केस के अंदर सेम है। तो आर का फॉर्मूला क्या होगा, रो एल अपॉन ए होगा। यहाँ पे क्या है, रो की वैल्यू सेम होगी। इसके लिए भी रो की वैल्यू वही है, क्योंकि रो तो डिपेंड करती ही नहीं। रो किसके ऊपर डिपेंड नहीं करती, रो कभी भी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के ऊपर, लेंथ के ऊपर डिपेंड नहीं करती। लेकिन रेजिस्टेंस क्या करती है, इन दोनों के ऊपर डिपेंड करती है। ये क्या होती है, इससे इंडिपेंडेंट होती है। यहाँ पे फॉर्मूला लगा के दिखाया मैंने कि रो की वैल्यू दोनों के इसके अंदर क्या आएगी, सेम आएगी। बेशक इसकी लेंथ अलग है, इसकी लेंथ अलग है। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन शायद इसका भी अलग कर सकते हैं, बेशक कोई दिक्कत नहीं है इसमें, लेकिन क्या आएगी, रेजिस्टिविटी की वैल्यू तो सेम ही आनी है। यहाँ पे देखो मैंने क्या लिख रखे, 2 कंडक्टर लिख रखे हैं। ये कॉपर का ही, एल्युमिनियम का है। लेंथ कितनी है, एल। इसकी लेंथ कितनी है, एल। इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना है, ए। इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना है, ए। मेरे को बात करनी है किसकी, रेजिस्टिविटी की। रेजिस्टिविटी क्या होती है, मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है। इसका मटेरियल क्या है, कॉपर। इसका मटेरियल क्या है, एल्युमिनियम। तो सीधा सा मतलब तो ये हो गया, रेजिस्टिविटी की वैल्यू तो डिफरेंट आएगी। क्यों, क्योंकि इसका क्या है, मटेरियल अलग है। बेशक इसका एल सेम है, मटेरियल क्या है, अलग है। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या है, इसमें सेम दे रखा है, लेकिन क्या है, मटेरियल अलग होने से इसकी रेजिस्टिविटी की वैल्यू क्या आएगी, डिफरेंट आएगी। इसके लिए रेजिस्टिविटी की वैल्यू R1 है, रो 1 है, और इसके लिए रो 2 है। निकाल के भी देख सकते हैं। अभी R1 निकालना है, मान लो पहले मैंने R निकालना है। R का फॉर्मूला क्या है, रो एल अपॉन ए, रो एल अपॉन ए। इसके लिए एल की वैल्यू कितनी है, सेम। इसके लिए एल की वैल्यू कितनी है, सेम। इसके लिए ए की वैल्यू कितनी है, सेम। इसके लिए ए की वैल्यू कितनी है, सेम। लेकिन क्या लिखा है मैंने, भी कॉपर है यहाँ पे तो, और यहाँ पे क्या है, एल्युमिनियम है। तो रो 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, डिफरेंट हो जाएगी। इसके लिए रो 1 मान लिया मैंने, इसके लिए रो 2 मान लिया। तो रो 1 की वैल्यू अलग है, रो 2 की वैल्यू अलग है। एल अपॉन ए, एल अपॉन ए, इन दोनों की वैल्यू इसमें सेम है। एल अपॉन ए की वैल्यू मान लिया इसमें 5 है, इसमें भी 5 होगी, सीधी सी बात है। लेकिन इसके अंदर R1 की रो 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, डिफरेंट हो जाएगी। और इसके अंदर रो 2 की वैल्यू डिफरेंट हो जाएगी। रो 1 की वैल्यू मान लेते हैं 2 आएगी, इसमें 2 पंजे 10 हो जाएगा। यहाँ पे रो 2 की मान लेते हैं 3 आएगी, तो 3 पंजे यहाँ पे 15 हो जाएगा। तो क्या आ गया, यहाँ पे R की जो वैल्यू है वो डिफरेंट आ गई। क्या आ गया, R की वैल्यू यहाँ पे डिफरेंट आ गई। तो सीधा सा मतलब क्या है, रो 1 अलग होगा, इसका रो 2 अलग होगा।
उसके बाद इसमें लास्ट केस बचता है, मैंने क्या ले लिया, दो कंडक्टर ले लिए, ये कॉपर का है, ये कॉपर का है, इसके अंदर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए है, इसके अंदर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए है, इसकी लेंथ एल है, इसकी लेंथ एल है, तो सारा सिस्टम सेम हो गया। अगर सारा सिस्टम सेम हो गया तो सीधा सा मतलब रेजिस्टिविटी की वैल्यू सेम आएगी। क्यों? क्योंकि इसके अंदर दोनों कंडक्टर क्या है, सेम मेटल के बने हुए हैं। लेंथ क्या है, सेम है, लेंथ क्या है, सेम है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन सेम है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन सेम है, तो क्या बोल सकते हैं, रेजिस्टिविटी क्या आएगी, सेम आएगी, रेजिस्टेंस भी सेम आएगी। दोनों की दोनों प्रॉपर्टी जो मैंने बताई, रेजिस्टिविटी और रेजिस्टेंस दोनों की दोनों सेम आती है, क्योंकि सारा का सारा सिस्टम ही सेम हो गया। इसके बाद करेंगे इसके नेक्स्ट वाले पार्ट के अंदर।